हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं हेमेटोलॉजी का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने ऐड किए हैं 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन आंसर्स। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है, जिसका आप सभी को देना है आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे। दोस्तों, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया। भारत में एनीमिया का सबसे कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी बोन मैरो डिप्रेशन या ऑप्शन डी स्किन पिगमेंटेशन। दोस्तों, भारत में एनीमिया होने का जो सबसे कॉमन काज है वो है न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीसी काउंट ऑफ कैपिलरी ब्लड इज डैश देन वेनस ब्लड। कैपिलरी ब्लड से आरबीसी काउंट वेनस ब्लड की तुलना में ऑप्शन ए लेस, ऑप्शन बी इक्वल, ऑप्शन सी हाई या ऑप्शन डी ओकेशनली हाई। कैपिलरी ब्लड से किया गया आरबीसी काउंट वेनस ब्लड की तुलना में कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटलेट फैक्टर 3 इज रिक्वायर्ड इन ऑप्शन ए इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे, ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे, ऑप्शन सी थ्रोम्बोफिलिया या फिर ऑप्शन डी फाइब्रिनोलिसिस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एनीमिया इज नोन एज कूलीज एनीमिया और मेडिटेरेनियन एनीमिया। कौन सा एनीमिया मेडिटेरेनियन एनीमिया या कूलीज एनीमिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसिटिक एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन सी थैलेसीमिया या ऑप्शन डी हीमोलिटिक एनीमिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को कूलीज एनीमिया या मेडिटेरेनियन एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अल्फा थैलेसीमिया। इसके हीमोग्लोबिन चैन को बनाने में 4 जीन शामिल होते हैं। दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। इसके हीमोग्लोबिन चैन को बनाने के लिए 2 जीन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये हेरिडेटरी डिजीज़ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बीटा थैलेसीमिया माइनर अमाउंट ऑफ डैश हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस। बीटा माइनर थैलेसीमिया में कौन से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन ए, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन एफ, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन सी या ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन डी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ ब्लड एंड आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड इज डैश इन टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट बाय हीमोसाइटोमेट्री। हीमोसाइटोमेट्री द्वारा एरिथ्रोसाइट काउंट में ब्लड और आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड का जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150
ऑप्शन डी 200। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 200। दोस्तों ये रहा आपका टोटल आरबीसी काउंट का फॉर्मूला, n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 200 डिवाइडेड बाई एरिया 1/5 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड 0.1। दोस्तों अगर हम डाइल्यूशन फैक्टर 200 रखते हैं तब हमारा जो लास्ट फार्मूला है n इंटू 10,000 वो एक्यूरेट आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉमनली यूज्ड आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड इन लेबोरेटरी इज। लेबोरेटरी में जो कॉमनली आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड यूज होता है वो है ऑप्शन ए हाइमेंस फ्लूइड, ऑप्शन बी गोवर्स सॉल्यूशन, ऑप्शन सी टॉयसन्स फ्लूइड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो ऑप्शन ए है हमारा हाइमेंस फ्लूइड, ये आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड के तरह यूज होता है। ऑप्शन बी गोवर्स सॉल्यूशन, दोस्तों ये भी हमारा आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड है। और ऑप्शन सी टॉयसन्स फ्लूइड, दोस्तों ये भी आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फिंगर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिकिंग। दोस्तों जो हम लोग फिंगर प्रिक करके सैंपल लेते हैं तो उसमें जो मोस्ट कॉमन फिंगर है वो कौन सा यूज होता है। ऑप्शन ए लेफ्ट रिंग फिंगर, ऑप्शन बी राइट लिटिल फिंगर, ऑप्शन सी लेफ्ट मिडिल फिंगर या ऑप्शन डी राइट मिडिल फिंगर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेफ्ट रिंग फिंगर, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर है उसका जो है यूज करना होता है फिंगर प्रिक के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच काउंटिंग चैम्बर कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स। किस काउंटिंग चैम्बर का ब्लड सेल काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूबार चैम्बर, ऑप्शन बी बुरकर चैम्बर, ऑप्शन सी इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर तो आप बिल्कुल गलत हैं। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए न्यूबार चैम्बर तो भी आप गलत हैं। और अगर आपने बुरकर चैम्बर चुना है तो दोस्तों आप तब भी गलत हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सभी चैम्बर ब्लड सेल्स की काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आरबीसीज इन द न्यूबार चैम्बर। दोस्तों हम कितने सारे जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स होते हैं न्यूबार चैम्बर में उनका यूज आरबीसी काउंटिंग के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 400 या ऑप्शन डी 64। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 400। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। किसके अलावा टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट बढ़ता है। ऑप्शन ए क्रोनिक हार्ट डिजीज, ऑप्शन बी एम्फिसेमा, ऑप्शन सी हीमो कंसंट्रेशन या ऑप्शन डी एनीमिया। दोस्तों क्रोनिक हार्ट डिजीज़, एम्फिसेमा यानी कि COPD और हीमो कंसंट्रेशन, इन सभी में आरबीसी बढ़ जाती है, जबकि एनीमिया जो है इसमें आरबीसी काउंट कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी एनीमिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सेल डायमीटर इज नोन एज।
रेड सेल डायमीटर डिस्ट्रीब्यूशन को जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्राइस जोन कर्व, ऑप्शन बी ग्रोथ कर्व, ऑप्शन सी कैलिब्रेशन कर्व या फिर ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन कर्व। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्राइस जोन कर्व। ये रहा हमारा पीजे कर्व। जो रेड कलर का दोस्तों लाइनिंग दिख रही है वो है नॉर्मल सेल्स, जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये है आपका है माइक्रोसाइट्स, और जो ब्लू कलर का है वो मैक्रोसाइट्स। इसके अलावा दोस्तों ऊपर साइड में देखिए ग्रोथ कर्व, नीचे साइड में लेफ्ट साइड में आइडेंटिफिकेशन कर्व और राइट साइड में कैलिब्रेशन कर्व। कुछ इस प्रकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज नॉट द प्रेफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन एडल्ट? दोस्तों इनमें से कौन से साइट एडल्ट में बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ऑप्शन बी स्टर्नम, ऑप्शन सी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन या ऑप्शन डी टिबियल ट्यूबरोसिटी। दोस्तों ये चारों जो साइट हैं ये बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया है एडल्ट। तो एडल्ट में कौन सा साइट को प्रेफर नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी टिबियल ट्यूबरोसिटी। टिबियल ट्यूबरोसिटी दोस्तों न्यू बेबीज़ में यानी कि स्मॉल जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए प्रेफर किया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग मेसोब्लास्टिक स्टेज ब्लड इज फॉर्म्ड इन। दोस्तों मेसोब्लास्टिक स्टेज क्या है? जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसका 0 से 2 महीने का जो पीरियड होता है वो कहलाता है मेसोब्लास्टिक स्टेज। इस स्टेज में जो बेबी है उसका जो ब्लड है वो किस जगह पे बनता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी यॉर्क सैक या ऑप्शन डी बोन मैरो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यॉर्क सैक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरिथ्रोपोएटिन इज डैश इन नेचर। ऑप्शन ए लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। दोस्तों एरिथ्रोपोएटिन क्या है? एरिथ्रोपोएटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स है जिसका सिक्रेशन किडनी से और माइनर पार्ट ऑफ लीवर से होता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोप्रोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नीडल इज यूज्ड फॉर द बोन मैरो एस्पिरेशन। दोस्तों बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सा नीडल यूज किया जाता है? ऑप्शन ए साहलास नीडल, ऑप्शन बी जमशेदी नीडल, ऑप्शन सी विम सिल्वरमैन्स नीडल या ऑप्शन डी ट्रू कट बायोप्सी नीडल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए साहलास नीडल। दोस्तों ये साला नीडल जिसका यूज होता है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। ये है जमशेदी नीडल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में विम सिल्वरमैन्स नीडल और नीचे साइड में ट्रू कट बायोप्सी नीडल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो एवरेज व्यास है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5 म्यू एम,
ऑप्शन बी 4.6 म्यू एम, ऑप्शन सी 7.2 म्यू एम या ऑप्शन डी 5.7 म्यू एम। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7.2 म्यू एम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज। एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज ऑप्शन ए माइक्रोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एनआइसोसाइटोसिस, ऑप्शन सी माइक्रोसाइटोसिस या ऑप्शन डी पॉइकिलोसाइटोसिस। दोस्तों माइक्रोसाइटोसिस में जो आरबीसी है उनका साइज छोटा हो जाता है। माइक्रोसाइटोसिस इसमें क्या होता है, इसमें जो आरबीसीज हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है। अब बात है यहाँ पे एबनॉर्मल वेरिएशन इन साइज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एनआइसोसाइटोसिस। अगर दोस्तों एबनॉर्मल वेरिएशन इन शेप में होता तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता पॉइकिलोसाइटोसिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एनआइसोसाइटोसिस, बिकॉज एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी फंक्शनिंग। आरबीसी के कार्य करने के लिए एनर्जी सोर्स क्या है। ऑप्शन ए एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MCHC ग्रेटर देन 35 ग्राम पर DL इज ऑब्जर्व्ड इन। किस केस में मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की मात्रा 35 ग्राम पर DL से अधिक हो जाती है। ऑप्शन ए मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ऑप्शन बी माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ऑप्शन सी हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस या ऑप्शन डी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एट बर्थ व्हाट इज़ द काउंट ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें आरबीसी काउंट जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन ए 3 to 4 मिलियन, ऑप्शन बी 4 to 5 मिलियन, ऑप्शन सी 6 to 7 मिलियन या फिर ऑप्शन डी 10 to 12 मिलियन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 6 to 7 मिलियन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन है फैक्टर्स प्रोमोटिंग एरिथ्रोपोइसिस आर। ऑप्शन ए कोबालामीन, ऑप्शन बी फोलिक एसिड, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।